गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम अरब सागर की शाखा के बारे में देखे थे, अरब सागर मानसून की शाखा के बारे में। आज हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी के मानसून के कारण। ये बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून, मतलब बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। ये लोग हमारे जो भारत है, ये मान लीजिए लगभग भारत है। तो हम बंगाल की खाड़ी तो मानसून के बारे में देखेंगे। जैसे हम बताए थे कि ये विषुवत रेखा है, ये है विषुवत रेखा है, 0 डिग्री लाइन। तो जब हवा इधर से आ रही थी दक्षिणी गोलार्ध से, तो जब उत्तरी गोलार्ध में आ रही थी तो किधर अपने दाएं तरफ मुड़ जा रही थी, इस हवा के चलने की दाएं दिशा में। तो जब इस साइड में मुड़ रही थी हवा, तो हवा भारत से टकराकर दो पार्ट में टूट जा रही थी, दो शाखा में बंट रही थी, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। हवा दो पार्ट में क्या हुआ, टूट जा रहा था। तो हम जो ये वाला हवा था, इससे कौन सी मानसून आ रही थी, अरब सागर की मानसून, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून। तो हम दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में देख लिए हैं। आज हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, यानी कि अरब सागर मानसून को हम देखे बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। यहाँ पे क्या है, एंडोबार निकोबार द्वीप समूह है, एंडोबार निकोबार द्वीप समूह है। तो जब ये हवा इधर की तरफ आएगी, यहाँ मान लीजिए विषुवत रेखा है, तो जब हवा इधर की तरफ आई तो सबसे पहले हवा किधर टकराएगी, सबसे पहले हवा यहीं पे टकरा जाएगी, ये निकोबार द्वीप समूह से, क्योंकि यह है 6.4 अक्षांश पे है और भारत की मुख्य भूमि कितनी है, 8.4 अक्षांश पे। तो सबसे पहले ये क्या करेगी, इसी से टकरा जाएगी, निकोबार द्वीप समूह से। तो जब यहाँ पे टकराएगी डायरेक्ट निकोबार से, तो यहाँ पे क्या करेगी, 25 मई को यहाँ पे टकराती है, 25 मई को। यहाँ 25 मई को टकराकर यहाँ पे बारिश कराती है। तो अगर पूछ देगा, अगर मान लीजिए अगर पूछ दिया कि भारत में सबसे पहले बारिश कहाँ होती है मानसून के कारण, सबसे पहले बारिश तो कहाँ होगी, निकोबार द्वीप समूह पे। लेकिन दक्षिण पश्चिम मानसून में कहाँ देगा, तो वो कहाँ होगी, केरल में। लेकिन सबसे पहले बारिश यहाँ पे होती है निकोबार द्वीप समूह में। 25 मई को ही भारत में मानसून टकरा जाता है, लेकिन मुख्य भूमि पे 1 जून को टकराता है। तो अगर मुख्य भूमि नहीं दिया है तो सबसे पहले निकोबार पे होगा, लेकिन मुख्य भूमि दे दे तो केरल में होगा। तो यहाँ टकराई, इसके बाद हवा इधर की तरफ चलना शुरू की। और यहाँ पे कुछ तमिलनाडु कुछ ऐसे है। तो ये तमिलनाडु पे देखिएगा, तमिलनाडु के तट के पैरेलल ही पड़ जा रहा है। यहाँ जो भी जाओदी सेवराय की पहाड़ियां हैं यहाँ पे, तो उसकी कैसे पैरेलल पड़ जा रहा है, वो समानांतर पड़ जा रहा है। तो ये इससे भी अछूता हो जा रहा है। ये भी हवाएं कहाँ से आई है, दक्षिण पश्चिम से ही आई है, दक्षिण पश्चिम मानसून ही आई है। लेकिन ये अरब सागर की शाखा है, ये बंगाल की खाड़ी की शाखा है। तो इससे भी अछूता हो जा रहा है, क्योंकि ये जो भी यहाँ पहाड़ियां पड़ेगी इसके पैरेलल आ जा रही है, तो यहाँ पे भी बारिश नहीं होगी। तो इस तरफ हवा बढ़ेगी, हवा इस तरफ बढ़ते जाएगी, हवा बढ़ रही है इधर, यहाँ पे है। इसके बाद आराकान यूमा पर्वत, बर्मा में, म्यांमार में क्या है, आराकान यूमा पर्वत। तो ये हवाएं इधर बढ़ती जाएगी। तो एक तो हवा यहाँ पे आराकान यूमा से टकराएगी, एक हवा क्या करेगी, यहाँ पे जो हिमालय का एक्सटेंशन है म्यांमार में, उसको क्या बोलते हैं, आराकान यूमा। तो एक हवा तो इधर टकराएगी
कुछ हवा सीधा आकर यहाँ पे मेघालय से टकराएगी और कुछ हवाएं इस आराकान न्यूमा से टकराकर ये हिमालय है, ये मान लीजिए हिमालय है, तो क्या करेगी, यहाँ मान लीजिए हिमालय, तो यहाँ पे टकराकर ये भारत में प्रवेश कर जाएगी कुछ इस टाइप से। और जो ये एरिया है यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ पाए जाते हैं, क्योंकि इधर से बहुत सारी नदियां क्या की है, इस पहाड़ को काट दी है। यहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ पड़ते हैं, जाओदी हुआ, शिवराय हुआ, नल्ला मलाई, अन्ना मलाई जो भी यहाँ है, सॉरी नाला मलाई। तो क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे गैप है, तो ये हवाएं क्या करेगी, क्योंकि भारत में तो लो प्रेशर का एरिया है, भारत में निम्न दाब का क्षेत्र है और ये हवाएं उच्च दाब वाली है, ये क्या करेगी, हवाएं कुछ इस गैप से भारत में प्रवेश करेगी। तो और यहाँ पे अनेक नदियां भी हैं, जैसे गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, महानदी, तो उसे क्या करेगी, नमी को लेगी, नमी को लेकर इस क्षेत्र में क्या करेगी, बारिश कराएगी। लेकिन यहाँ तो जैसे बिहार, यूपी, ये सब क्या है, इस एरिया में यहाँ तो हवाएं आ रही है कि यहाँ से पर्वत से टकरा जा रही है, यहाँ निम्न दाब का एरिया बन रहा है और यहाँ पे गैप है। अगर पर्वत होते तो इधर बारिश नहीं होती, अभी ये कंटिन्यूअस होता पर्वत, जैसे पश्चिमी घाट है, उसी तरह अगर ये कंटिन्यूअस होता है तो इस एरिया में बारिश नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ ही हवा को रोक देता, पहाड़ अंदर नहीं जाने देता। लेकिन इसमें क्या है, कुछ कुछ गैप है, क्योंकि यहाँ गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, पेन्नार नदी, ये सब क्या है, इस पर्वतों को काट दिए बहुत सारे। तो उस गैप के थ्रू क्या करता है, मानसूनी हवाएं अंदर की तरफ प्रवेश कर जाती है और बारिश कराती है। और यहाँ पे जैसे देखिएगा, यहाँ पे हवा प्रवेश की, यहाँ पे प्रवेश की और यहाँ पे, और ये मेघालय में तो ये सीधा आकर टकरा जा रही है हवा, मेघालय में सीधा आकर टकराएगा। तो मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश क्यों होगी, क्योंकि जब मेघालय में गारो खासी जयंती 3 पहाड़ियां हम बताए थे, ये मान लीजिए मेघालय है, तो मेघालय में एक पर्वतीय, दूसरा ये, तीसरा ये, तो गारो खासी जयंतियां, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो आकृति है ना, कीप आकार की आकृति है, कीप आकार की आकृति, यानी शेप कैसा है, कीप आकार का है। कहाँ पे? मेघालय पहाड़ियों का, जैसे कुछ इस टाइप का, जिसे वो देखते हैं ना, वो तेल वाला जो किरासन तेल वाले जो आप लोग लेने जाते होंगे, तो देखते हैं वो किस टाइप का था, कुछ इस टाइप का होता था, कुछ इस टाइप का होता था, इसी को बोलते हैं कीप। तो यहाँ पे हवा क्या आती थी, जब हवा यहाँ टकराएगी, तो हवा क्या करेगी, इसी के चारों तरफ बार बार घूमती रहेगी, इसी के चारों तरफ बार बार हवाएं क्या करेगी, घूमती रहेगी। तो यहाँ पे जैसे आप सुनते हो मानसून राम चेरापूंजी, तो ये सब कहाँ है, इसी मेघालय एरिया में है। तो इसमें सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, चेरापूंजी, मानसून राम या चेरापूंजी। यहाँ लगभग 1200 मिलीमीटर के आसपास, 1200 सेंटीमीटर के आसपास क्या होती है, बारिश होती है। कहाँ पे, मानसून राम और चेरापूंजी में। और ये विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला एरिया है, विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला एरिया मानसून राम चेरापूंजी। और ये बारिश क्यों प्राप्त करता है, क्योंकि यहाँ की पर्वतों की आकृति कैसी है, कीप आकार की आकृति है, यानी सिर्फ उसका कैसा है, पर्वतों का कीप आकार का। तो हवा जब इसे टकराएगी तो बार बार इसी में घूमती रहेगी, जिसके कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। इसके बाद हवा, यहाँ से कुछ हवा असम में भी बारिश कराती है, क्योंकि हवा इस असम में भी यहाँ पड़ती है। तो असम का 2 पार्ट, एक पार्ट यहाँ और एक यहाँ। असम बांग्लादेश को 2 बार टच करता है, तो असम में ये हवा असम में भी प्रवेश कर जाती है, तो असम में भी बारिश कराती है। और यहाँ आराकान यूमा पर्वतों से टकराकर ये हवा का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इस टाइप का। जब इधर की होगा तो ये हवा किधर, ये हवा बंगाल की तरफ मुड़ेगी, तो ये हवा बंगाल, बिहार, यूपी,
आदि में क्या करेगी, प्रवेश करेगी। बाहर ये वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, यूपी, कुछ एरिया झारखंड का, ये हवा इधर की तरफ प्रवेश करेगी। जब हवा इधर की तरफ प्रवेश करेगी तो यहाँ पे भी बहुत सारी नदियाँ हैं। जैसे यहाँ पे तो गंगा नदी में है, वेस्ट बंगाल में गंगा है, हुगली है। बिहार में देखिएगा तो कोसी है, गंडक है, सोन नदी है। तो यहाँ से क्या करेगी, हवा नमी ले लेगी। हवा नमी लेकर यहाँ पे इस एरिया में क्या करेगी, बारिश कराएगी। इसके बाद हवा ये बंगाल की खाड़ी की सतह पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँचेगी, ये उत्तराखंड में पहुँचेगी। ये हवा उत्तराखंड में पहुँचेगी। हम मान लीजिए ये उत्तराखंड में पहुंची यहाँ पे। और एक अरब सागर की मानसून हवा भी हम बताए थे, ये भी कहाँ टकराई है, हिमालय से टकराई है। तो ये भी हिमालय से टकराकर इधर की तरफ चलना शुरू करेगी और यह हवा भी यहीं पे चलना शुरू करेगी। ये हवा इधर की तरफ, ये हवा इधर की तरफ, क्योंकि हवा पर्वतों के सहारे ही चलेगी। पर्वतों के सहारे यह हवा इसे टकराकर इधर की तरफ चलेगी और यह हवा इधर की तरफ चलेगी। तो ये क्या करेगा, जब दोनों आपस में टकरा जाएगा, यहाँ पे जब दोनों आपस में टकराएगा तो क्या होगी, बारिश होगी। जब दोनों हवा उत्तराखंड के आसपास टकराता है, कौन सा, एक अरब सागर वाला, अरब सागरीय प्लस बंगाल की खाड़ी वाला, बंगाल की खाड़ी वाला। जब दोनों हवा टकराएगा तो यहाँ पे क्या होगी, एक अरब सागर वाला और एक बंगाल की खाड़ी वाला। जब दोनों हवा टकराएगी तो यहाँ पे बहुत तेज बारिश होगी, बहुत तेज बारिश होगी। बहुत तेज बारिश होगी। ऐसे लगेगा कि एक ही बार में क्या हुआ, पूरा जल ही गिर गया। क्योंकि यहाँ पे इस जो ये हवा अरब सागरीय हवा है, ये भी मानसून, ये भी जलवाष्प ली है अपने साथ, और ये भी जो बंगाल की खाड़ी वाली सतह है, ये भी जलवाष्प ली है। दोनों में नमी है। तो जब दोनों हवा आपस में टकराएगी एक फ्रंट बनेगा, और जब दोनों हवा टकराएगी तो जो बादल बनेगा, तो ये बादल क्या होगा, एक ही साथ दोनों बादल इधर से भी और इधर से भी, जब ये बादल बनेंगे तो दोनों एक ही साथ क्या करेंगे, एक ही बार बहुत तेज गति के साथ बारिश में, एक ही बार बहुत तेज गति के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे बूंदे को क्या करेंगे, गिराने लगेंगे, यानी बारिश कराने लगेंगे एक ही साथ। तो इसको बोलते हैं बादल फटना, इसी को बोलते हैं बादल फटना। बादल ये नहीं कि जो बादल है वही फट जाता है, नहीं, एक ही साथ क्या होती है कि बहुत तेज गति के साथ बारिश होने लगती है। क्यों, क्योंकि यहाँ तो अरब सागरीय जो मानसून हवा है और बंगाल की खाड़ी वाली मानसून हवा है, दोनों यहाँ पे उत्तराखंड के आसपास। आप सुने होंगे अक्सर कि चमोली में बादल फट गया, जैसे 2-3 साल पहले भी हुआ था कि वहाँ पे बहुत सारे पावर प्लांट क्या हुए थे, नष्ट हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज बारिश हुई थी जिसके कारण बाढ़ आ गया था। तो ओरिजिनल में बादल फटता है, ये क्या होता है कि जब दोनों हवा यहाँ पे टकरा जाती है तो बहुत तेज बारिश करा देती है। क्योंकि एक तो ये हिमालय क्षेत्र है, हिमालय क्षेत्र है तो हवा ऊपर की तरफ उठेगी, कंडेंसेशन होगा, तो कंडेंसेशन दोनों हवा का होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा, तो बहुत तेज बारिश होगी। इसी को बोलते हैं क्या, बादल फटना। फिर इसके बाद जैसे ही सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा की तरफ चलेगा तो फिर अगस्त, सितंबर, मान लीजिए फिर जून में वहाँ कर्क रेखा पे था, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्या होगा, मकर रेखा पे होगा। तो जब जैसे ही सितंबर में मकर रेखा की तरफ होगा सूरज, सितंबर में 21 मार्च और 23 सितंबर को, 23 सितंबर को क्या होगा, मकर रेखा की तरफ होगा। तो अब IPCZ का एरिया किधर बनेगा, लो प्रेशर का एरिया इधर बनेगा, क्योंकि अब सूरज की ज्यादा गर्मी इधर आ गई है, तो इधर उच्च दाब का क्षेत्र बनने लगेगा, धीरे धीरे इधर उच्च दाब का क्षेत्र बनेगा। तो हवाएं फिर क्या करेगी, ये जो हवाएं हैं, ये जो हवाएं हैं वो क्या करेगी, इधर की तरफ लौटना शुरू कर देगी। ये हवाएं
इधर की तरफ लौटना शुरू करेगी। जब हवा इधर की तरफ लौटना शुरू करेगी तो जो ये हवा है ये तो सिर्फ धरातल पे ही चल रही है, ये धरातल पे चल रही है, तो इन हवा में तो क्या है, नमी भी उतना नहीं है, ये हवा में उतनी नमी नहीं है, तो यह हवा सिर्फ धरातल की तरफ चलने लगेगी, क्योंकि धीरे धीरे क्या कर रही है, ठंडी होते जा रही है। लेकिन जो ये हवा है यहाँ से जो चलेगी ये, वो क्या करेगी, इस बंगाल के क्षेत्र से, बंगाल की खाड़ी से क्या करेगी, वो नमी को ले लेगी, इस बंगाल क्षेत्र से नमी को ले लेगी और यही जाकर क्या होती है, तमिलनाडु में टकराती है। तमिलनाडु में जब इधर से आती है हवा, जब उधर से रिटर्न होगी तब क्या करेगी, तमिलनाडु में टकराएगी। जब तमिलनाडु में टकराएगी तब यहाँ पे क्या होगी, बारिश होगी। तो अगर भारत में पूछा जाता है क्वेश्चन कि भारत में शीत ऋतु में कहाँ वर्षा होती है, तो भारत में लिख लीजिए शीत ऋतु यानी ठंडी में, तमिलनाडु में। भारत में शीत ऋतु में कहाँ बारिश होती है, तमिलनाडु में। कहाँ होती है, तमिलनाडु में। तो अगर आ जाएगा या ऐसे अगर ये दे दे तो भारत में शीत ऋतु में कहाँ बारिश होगी, तो तमिलनाडु में। या फिर इसको बोलते हैं लौटता हुआ मानसून, इधर से गया तो इसको बोलते हैं चढ़ता हुआ मानसून, इसको बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। तो बोलेंगे लौटता हुआ मानसून के कारण बारिश कहाँ होगी, तो तमिलनाडु में होगी। एक और इसको बोलते हैं, ये किधर की तरफ से हवा आ रही है, तो ये है उत्तर, इधर इधर है उत्तर और पूरब, ये डायरेक्शन कौन है, उत्तर पूरब की तरफ, तो ये उत्तर पूरब मानसून। तो अगर क्वेश्चन दे देगा कि उत्तर पूरब की तरफ, उत्तर पूरब मानसून के कारण कहाँ बारिश होगी, तमिलनाडु में होगी। ये तीन तरह से क्वेश्चन हो गया। शीत ऋतु में कहाँ बारिश होगी, तमिलनाडु में। लौटते हुए मानसून के कारण बारिश कहाँ होगी, तमिलनाडु में। उत्तर पूर्व मानसून के कारण बारिश कहाँ होगी, तमिलनाडु में। तो ये लगभग भारत के मानसून के बारे में था। तो इस तरह से भारत के जो भी ज्योग्राफी से यानी भूगोल से जो टॉपिक थे वो लगभग समाप्त हो गए हैं। हम फिर मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, यानी आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करेंगे। आज के लिए इतना है।